नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे परिवार की जिनके पास एक आलीशान घर था और उस घर को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक बहुत बड़े शानदार बंगले की और उसके अंदर बनी 10 झोपड़ियों की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छुपा है। तो कहानी शुरू होती है एक खाली लेकिन बहुत ही महंगे महल से। मतलब एक ऐसा घर जो बाहर से तो जन्नत लगता था, पर अंदर रहने वालों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया था। और ये प्रॉब्लम क्या थी, इसे समझने के लिए घर की ही एक बहू की बात सुनते हैं। वो कहती थीं, हमारी आधी तनख्वाह तो इस ईंट पत्थर को चमकाने में ही निकल जाती है। तो देखिए, ये सिर्फ पैसे का बोझ नहीं था, ये एक इमोशनल बोझ भी था। तो असल में दिक्कतें थीं क्या क्या? देखिए, 10-10 कमरे तो खाली पड़े, धूल खा रहे थे। ऊपर से बिजली और मेंटेनेंस के बिल, वो तो आसमान छू रहे थे। इतने बड़े घर में एक अजीब सा अकेलापन था और हर वक्त बस रख-रखाव की ही चिंता लगी रहती थी। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स का परिवार ने एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाला। उन्हें लगा कि एक ही झटके में उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और प्लान क्या था? बड़ा सीधा सादा था कि भाई 10 खाली कमरों को किराए पर दे देते हैं। इससे हर महीने अच्छी खासी इनकम आएगी, सारे मेंटेनेंस के खर्चे निकल जाएंगे और घर में जो अकेलापन है वो भी दूर हो जाएगा। मतलब कागज पर तो ये प्लान एकदम परफेक्ट था। लेकिन इस एकदम सही लगने वाले प्लान के बीच एक आवाज उठी। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी मां ने चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कहा, बाहर के लोग घर की मर्यादा और शांति भंग कर देंगे। ये एक तरह से आने वाले तूफान का पहला संकेत था। और हुआ भी वही जिसका डर था। यहीं से कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जहां किराएदार धीरे धीरे मालिक बन बैठे और जो सपना देखा था वो एक डरावना ख्वाब बन गया। मतलब जो सोचा था और जो हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने सोचा था घर में रौनक होगी, साथी मिलेंगे, पर मिला क्या? रोज रोज के झगड़े और कान फाड़ने वाला शोर। सोचा था लोग घर की इज्जत करेंगे, पर दीवारों पर लिख दिया गया, गंदगी फैला दी गई। वो इससे एक घर बनाना चाहते थे, पर ये तो सड़क किनारे का कोई सस्ता ढाबा बन गया। और पैसों की बचत, अरे वो तो छोड़ ही दीजिए, मरम्मत का खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। और ये सब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने में सब कुछ बदल गया। पहले ही हफ्ते में पूरा बगीचा बर्बाद कर दिया गया। मार्बल की दीवारों पर मार्कर से लिख दिया गया। दूसरे हफ्ते में फव्वारे में साबुन का झाग ही झाग था, क्योंकि उसमें किसी ने अपने कुत्ते को नहला दिया था। तीसरे हफ्ते तक तो पानी और बिजली को लेकर झगड़े आम हो गए। और महीना खत्म होते होते परिवार को ही कह दिया गया कि अपनी हद में रहो। किराएदारों का रवैया कैसा था, वो उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है। वो कहते थे, देखिए मैडम, हमने झोपड़ी का किराया नहीं दिया है, बंगले का दिया है, तो सुविधा भी बंगले वाली चाहिए। मतलब उन्हें अपने हक तो सारे याद थे, लेकिन जिम्मेदारियां वो पूरी तरह भूल चुके थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो परिवार अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गया। सारा कंट्रोल, सारा अपनापन, सारी शांति, सब कुछ खत्म हो गया। वो घर अब उनका था ही नहीं। वो तो बस एक ऐसी जगह बन गई थी जहां वो किराएदारों के रहमो करम पर जी रहे थे। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सच का सामना होना ही था। एक ऐसी घर वापसी हुई जिसने परिवार को आईना दिखा दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया। ये मोड़ तब आया जब उनके बच्चे छुट्टियों पर घर आए और आते ही उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा दिल में जाके लगा। उन्होंने पूछा, आपने हमारे महल को धर्मशाला क्यों बना दिया? ये सवाल किसी तीर की तरह था। बच्चों के इस सवाल ने दादी को अंदर तक हिला दिया। और तब उन्होंने कहा, आज मेरे पोते पोतियों ने मुझे आईना दिखाया है। तुम लोग जिस रख रखाव का रोना रोते थे, तुमने तो उस चक्कर में इस घर की आत्मा को ही मार दिया है। और यही इस कहानी का सार है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता। तो अब सवाल ये था कि परिवार क्या करेगा। खैर, उन्होंने घर का असली मतलब समझा और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर अपनी खोई हुई शांति को वापस पाने का फैसला किया। पर यह आसान नहीं था। किराएदारों को निकालना मतलब 10 के 10 किराएदारों से भिड़ना, उनके एडवांस पैसे लौटाना, ऊपर से हर्जाना भी देना, कानूनी कार्रवाई की धमकियों का सामना करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार वो एक परिवार की तरह एक साथ खड़े थे अपनी जायदाद वापस लेने के लिए। आखिरकार वो दिन आया जब घर खाली हो गया। शोर तो थम गया, लेकिन बंगला अब पहले जैसा नहीं था। वो बुरी तरह से जख्मी था। हर तरफ दाग धब्बे, टूटे हुए नल और एक वीरान उजड़ा हुआ बगीचा।
शांति तो लौट आई थी, पर अपने पीछे बहुत गहरे निशान छोड़ गई थी। और इस जख्मी घर को फिर से ठीक करने की कीमत, परिवार की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, सब मरम्मत में लग गई। दीवारों पर नया पेंट हुआ ताकि दाग और लिखी हुई बातें छुप सकें। टूटे नल और पाइपलाइन बदली गईं और बगीचे में धीरे धीरे फिर से जान डाली गई। मतलब जिस पैसे को बचाने के लिए ये सब शुरू किया था, उससे कई ज्यादा पैसा अब खर्च हो गया था। आखिर में परिवार ने एक बहुत कड़वा लेकिन शायद जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीखा। उन्होंने माना, हमें अकल आ गई है, हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये एक बहुत महंगा सबक था जिसे उन्होंने अपनी शांति और अपनी सारी जमा पूंजी दोनों को खोकर सीखा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक बंगले या कुछ किराएदारों की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शांति की असली कीमत क्या होती है, और क्या हम कभी-कभी उस कीमत को बहुत कम आंक लेते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।